सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में जिसे कहते हैं 30 डेज चैलेंज। ये वो चैलेंज है जिसे एक्सेप्ट करके हम लोगों की लाइफ में कुछ न कुछ 100% बदलाव होगा। क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर का स्किल सिखा रहे हैं अभी करेंट में। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ लाइफ टाइम तक बने रहें और आपको एक अच्छा नॉलेज मैं प्रोवाइड करूं, जिसके वजह से और जिसके बिना पे आप अपने लाइफ में एक अच्छा डिसीजन ले सको। सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस 30 डेज चैलेंज में। क्योंकि हमारे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का ये प्रथा रहा है, हम अपना हर सेशन हर मीटिंग जब भी हम स्टार्ट करते हैं अपने फंडिंग प्रिंसिपल को याद जरूर करते हैं। क्योंकि ये वो प्रिंसिपल है जिससे हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा और इम्पोर्टेंट बदलाव हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं। मैं चाहता हूं इस 9 फंडिंग प्रिंसिपल में से आप भी इसमें से कुछ न कुछ या हो सके तो पूरा का पूरा इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, यूज करें, और आपके लाइफ में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेगा जैसे कि मेरे। एक बार फिर से हमारे नए एवं पुराने मेंबर का स्वागत है इस लाइव ट्रेनिंग में। क्योंकि हमारे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का जो प्रथा है, हम उसके ऊपर हमेशा कायम रहते हैं। क्योंकि ये करने से हम अपना मेंटली बैलेंस और ऊपर वाले को भी दिल से याद करके ही अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सो टुडे शुड बी नो डिफरेंट। क्योंकि हमारे अंदर जो ये 9 फंडिंग प्रिंसिपल है, इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो लक्ष्य रहता है हमारा, वो रहता है सत्य का। सत्य का मतलब होता है सच्चाई। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जहां पे हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे कंटेंट में, हमारे बातों में, हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लासेस में, हर जगह। क्योंकि अगर हम सच्चाई के साथ काम करते हैं तो ऐसा कोई इमारत नहीं है जो हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम पहला प्रायोरिटी सच्चाई को देते हैं, सत्य को देते हैं। दूसरा, हमारे अंदर प्रेम भाव है, आदर है, रिस्पेक्ट है सभी के लिए। चाहे मेरे बारे में सामने वाला कुछ भी सोचे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये करने से हम अपना मेंटली बैलेंस स्ट्रांग बना करके रखते हैं, जिससे क्या होता है हमें काम करने में एक अलग सी एनर्जी आती है और सबका प्यार भी मुझे मिलता है। सत्य प्रेम के साथ हम सेवा में बिलीव करते हैं। हम जो भी काम करते हैं, जो भी कंटेंट बनाते हैं, इस इंटेंशन के साथ बनाते हैं ताकि लोगों का मुझसे कुछ ना कुछ सेवा हो पाए, हम उसका कुछ ना कुछ सेवा कर पाए। क्योंकि हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिससे हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। चाहे आपके पास करंट स्थिति क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सेवा देने से हम कभी घबराते नहीं हैं, कभी कतराते नहीं हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। और ये सेवा देना मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है। सत्य प्रेम सेवा तब आपका कायम रहेगा जब आपके अंदर शक्ति, भक्ति और युक्ति का साथ रहेगा। शक्ति का मतलब होता है ताकत। आपको नई नई चीज सीख करके अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना एक शक्ति होती है, एक ताकत होता है। और इस ताकत को बनाने के लिए आपके पास कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है, यानी भक्ति का होना जरूरी है। जैसे एक तपस्वी निरंतर अपने तपस्या में लीन रह करके तब जा करके एंड ऑफ द डे उसे रिजल्ट मिलने का संभावना रहता है, उसी तरीके से हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंटेंट या कुछ भी करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। अगर मेहनत नहीं होती है तो फिर वो काम सफल नहीं हो पाता है। आप बीच में ही अटक जाते हो, रास्ता बंद हो जाता है। क्योंकि आपके अंदर भक्ति नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं आसपास में, या हमारे साथ खुद भी हुआ था कि जब भी हम लोग सवेरे में जगते, स्नान करते, सेंटर पे जाने से पहले या पढ़ाई करने से पहले अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद जाते थे, तो वही चीज है कि कंसिस्टेंसी जब तक नहीं रहेगी तो आपका ईश्वर या आपके ऊपर वाले भी आपका बात नहीं सुनेंगे। तो उसी तरीके से आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत ही जरूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा युक्ति रखिए, आइडिया निकालिए नए नए। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी आपका लगातार नहीं हो सकता है। अगर आपको 30 डेज चैलेंज में बैच में दिया गया है, आप में से बहुत स्टूडेंट ऐसा है
जो आज क्लास कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, कल कर रहे हैं तो परसों नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको युक्ति लगाना होगा। हमारा वीडियो जो आता है उसको आप देख लेंगे और उस काम को उसी दिन इम्प्लीमेंट करना है, यूज करना है। इससे क्या होता है कि आपका आइडिया, आपका युक्ति आपके साथ रहता है। इसलिए हम कहते हैं हम गधे हैं, घोड़े नहीं। ये हम एक बार फिर से आप लोग को याद दिलाने के लिए बता रहे हैं। अगर आप गधे हैं तो वो रिपीटेड काम करते रहेंगे, लेकिन घोड़े रहेंगे तो एक बार काम करेंगे, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। हम इसको अब सीधा भाषा में आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हम घोड़े हैं, गधे नहीं। जो रिपीटेड काम हो उसे बार बार करना नहीं चाहते हैं, और करना पड़े तो उसके लिए टीम बिल्ड्स करते हैं, आउटसोर्स निकालते हैं। दुनिया में ऐसा बहुत ढेर सा ऑटोमेशन है, उसका सहारा लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपके अंदर युक्ति, नए नए आइडिया होना चाहिए। हम कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहे, हमारा काम होता रहे। उसके लिए आपको युक्ति लगानी पड़ती है, आइडिया लगानी पड़ती है। और ये सब काम तब होगा जब आपका तन यानी सेहत सुरक्षित रहेगा। और सेहत को सुरक्षित रखने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि कहीं डॉक्टर से नहीं मिलना है, कहीं टैबलेट नहीं खाना है, डाइटिंग सेटिंग मत कीजिए। सबसे सिंपल और आसान उपाय बताता हूं। अगर सेहतमंद रहना है, अपने घर का बना खाना खाइए, हो सके तो 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, और रोज जो आपको जो भी हो सके जॉगिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, डांस कीजिए, योगा कीजिए, जो भी पॉसिबल हो वो आप कर सकते हो। इंटेंशन ये है कि आपके शरीर से एक बार पसीना निकलना चाहिए। अगर ये निकलता है तो आपके अंदर जो एनर्जी रहती है, नया एनर्जी, वो और स्ट्रांग होता है, और जो नेगेटिविटी रहती है वो निकल जाता है। तन सुरक्षित रहेगा तब आपको ध्यान देना अपने मन के ऊपर, क्योंकि मन हमारा चंचल है। ये हमेशा आपको नए काम को क्यों नहीं किया जाए इसका एक अलग अलग रीजन निकाल करके देगा। वो हमेशा बोलेगा हो छोड़ो यार, इस काम को छोड़ो, कल करेंगे या कभी और देख लेंगे। ये हमेशा लगी रहती है। आप मन को हटा नहीं सकते, लेकिन उसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क और ब्रेन से जो भी मन का कहना हो तो पहले आप सोचिए कि क्या ये सही है। मन तो कह रहा है कि अभी सो जाते हैं, सो के क्लास देखते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, या अभी चलते हुए क्लास कर लेते हैं। ये आपका मन है। लेकिन आप कमिटमेंट कर लेंगे कि मुझे एक जगह बैठ करके क्लास करनी है, चाहे वो ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, तो आप सीखने में कभी पीछे नहीं रहोगे। मन के साथ हम फोकस करते हैं, और ये सारी एक्टिविटी करना, चाहे आपको ऑफलाइन क्लास कराना, ऑनलाइन कंप्यूटर स्किल सिखाना, या डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, या नए नए सोर्स आप लोगों के लिए लाना, ये सभी काम हमारा धन कमाने के लिए है। यानी पैसा कमाना मेरा पहला मकसद है। उसके लिए मुझे जितना आसान और जितना अच्छा रास्ता नजर आता है, हम वो जरूर करते हैं। और धन कमाने से कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप एक अच्छे इंसान हो, आप अगर धन कमाओगे, आप अपने घर को सबसे पहले सुदृढ़ करोगे, यानी अच्छा बनाओगे। जब घर का माहौल अच्छा होगा तो आप अपने समाज का माहौल अच्छा करोगे। जब समाज का माहौल अच्छा होगा तो धीरे धीरे हमारे देश का, हमारे गांव का, सबका माहौल अच्छा होगा, तो हम लोग का मेंटलिटी चेंज होगा। इसलिए कहते हैं कि धन कमाना सबके लिए जरूरी है। लेकिन अगर सोचो, यही धन कमाने के लिए अगर कोई बुरा आदमी है, अब उसके पास धन आता है तो वो सिर्फ पर्सनल और बुरे चीजों में ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा एक्सपेंस करता है। लेकिन यदि हम लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग धन कमाएंगे, तो उसका उपयोग सही जगह पे होगा। राइट? इसलिए धन कमाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईश्वर ने आपको यहाँ पे सारे काम करने के लिए भेजा है। खास करके इस प्रायोरिटी पर, इस नियम पर, इस हमारा जो प्रथा है इसके ऊपर काम कीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि आप लोग हमारे इस 9 फंडिंग प्रिंसिपल को समझ चुके हैं, यदि हमारे साथ रेजोनेट करते हैं, तो चैट में एक बार 9P लिख सकते हैं। 9P, 9P, चैट में 9P लिखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं ये जो प्रिंसिपल बताता हूँ, हमेशा ये सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नए प्रिंसिपल आप लोगों को बताऊं, ताकि आपके अंदर मेरे जैसा भी एनर्जी आवे, ताकि आप हर एक काम को कर सकते हैं। नाउ ध्यान दीजिए, जो भी आज हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, एक बार चैट में FT लिख करके बताएंगे। FT, आज 30 डेज चैलेंज में पहली बार आप ज्वाइन किए हैं, एक बार चैट में FT लिख करके बताएंगे। फर्स्ट टाइम, FT।
FT लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नाउ हमारा जो ये प्रिंसिपल था, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इतना पावरफुल है कि एक बार आप यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या ये सच में है पावरफुल कि नहीं है। और जो हमारे पुराने मेंबर है उन सबको कहना चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिए थे कंप्लीट करने के लिए। आई होप आप लोगों का असाइनमेंट कंप्लीट होगा। वैसे ग्रुप खोलने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि मुझे कुछ और काम करना था, इस वजह से आप लोगों को ग्रुप ओपन नहीं कर पाए थे। तो आप क्लास के समय में भी आप उसको शेयर कर सकते हो, अगर आपका कंटेंट बना हुआ है तो। ये आधे घंटे और ओपन रहेगी, उसके बाद ग्रुप क्लोज हो जाएगी। आज फर्स्ट टाइम क्लास में जो मौजूद है शिव प्रकाश कुमार जी, और दूसरा है विनोद जी। आप लोग विनोद जी और शिव प्रकाश जी के लिए वेलकम लिख सकते हैं, वेलकम। न्यू मेंबर है हमारे, वेलकम कीजिए इस सबका, वेलकम, मोस्ट वेलकम है आपका इस सेशन में, इस 30 डेज चैलेंज में। वेलकम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक्सीलेंट। जो नए मेंबर है थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पुराने मेंबर ये सब चीज हमारा ऑलरेडी जान रहे हैं। नौ हमारे पास 3 लेवल का मेंबरशिप है। पहला हो गया लेवल 1, जहाँ पे आप लोग अभी हो, हमारे सिल्वर मेंबर हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी आज नए मेंबर है, शिव प्रकाश जी और विनोद जी के लिए सिल्वर मेंबर आप बन चुके हैं। इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और दूसरा है हमारा गोल्ड मेंबर, जो लेवल 2 का है। गोल्ड मेंबर के बारे में और भी किसी दिन बात करेंगे। और तीसरा हमारा है डायमंड मेंबर। यहाँ पे आने के बाद हम आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और आपके साथ गेट टू गेट मीटिंग करते हैं, और आपके हर एक प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। इसके बारे में भी पता चलेगा। और गोल्ड मेंबर में आएंगे तो आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ये सारा कुछ सिखाते हैं। और सिल्वर मेंबर आपका बेसिक कोर्स है, जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने आप को ढालने के लिए ये सिल्वर मेंबर का कोर्स है। यदि आप लोग इस चीज को समझ गए हैं तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे, क्लियर। ओके, थैंक यू एवरीवन। और जो हमारे मेंबर्स हैं वो सब हमारे 30 डेज चैलेंज के ग्रुप में ऑलरेडी हैं। यदि आप नए मेंबर्स हैं तो आप 30 डेज चैलेंज के ग्रुप बैच में नहीं होंगे, तो आप टेंशन नहीं लेंगे, आपको मैं लिंक दे रहा हूँ। आप इस लिंक पर क्लिक करके इस ग्रुप में ज्वाइन कर जाएंगे, क्योंकि आपका जो भी क्लास होता है, क्लास का जो भी मैटर होता है, जो भी हम कंटेंट देते हैं बनाने के लिए, वो सब आप इसमें भेज पाते हो। और हम आपको लेटेस्ट अपडेट आपके क्लास से रिलेटेड यहीं पे देते हैं। नए मेंबर इसमें जो क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेंगे। अगर ऑलरेडी ज्वाइन है तो एक्सीलेंट, बहुत अच्छे हैं आप लोग। अब चलिए, सबसे पहला, अगर लाइफ में अगर कुछ करना हो तो सबसे पहले मकसद होनी चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए। अगर गोल नहीं रहेगा तो हम लोग उस काम को नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और गोल सेट करने के लिए हम आप लोगों को पहले से बता चुके हैं, इसका रास्ता क्या होगा ये भी चीज हम बताते रहते हैं आपको। और इस बार जो हम लोग का जो VIP इनर सर्कल मीटिंग होगा, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आपके पास कोई अड़चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, मुझे क्या करे अभी समझ नहीं आ रहा, पैसे कमाने का हर एक सोर्स एक आसान तरीके से आपके तरफ मैं डिलीवर करने वाला हूं। क्या आप लेने लायक हो, ले सकते हो, तो लेना सीखो। हम आपको देने के लिए तैयार है और यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, तो टेंशन को, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप मुझे फॉलो करना होगा, मेरे कहे हुए हर पॉइंट को याद रखना होगा। और हर जगह हम जहाँ पे जो चीज काम कहते हैं, बिना कोई क्वेश्चन मार्क किए हुए उसे करना शुरू कर दीजिए। ओके। और दूसरा चीज, आज का जो अनाउंसमेंट है उसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और ये अनाउंसमेंट बहुत ही ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट है। ये क्लास से रिलेटेड हर दिन आप लोग को अनाउंसमेंट करवाते हैं। कल का क्लास जो हम लोग का स्टार्ट होगा वो 6:50 PM में होगा, सेम टाइम। और इनर सर्कल जो मीटिंग है नेक्स्ट हमारा 11 बजे होगा। और ये मीटिंग हर एक संडे को होता है, जिसमें हम सभी मेंबर्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और इस बार का जो मीटिंग है इनर सर्कल का, वो गोल रास्ता सेटिंग करने के लिए है, गोल पाथ को किस तरीके से सेटअप कर पाएंगे। ओके, क्लियर है एवरीवन? क्लियर है तो चैट में एक बार क्लियर लिखिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इन सभी समस्याओं को देखते हुए, इन सभी प्रॉब्लम्स को समझते हुए, हमने अपना एक मिशन बनाया है कि अगले
कुछ सालों में ही हम इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कंप्यूटर दुनिया के क्षेत्र में चाहते हैं कि कम से कम 5 लाख लोग मुझसे कंप्यूटर का स्किल सीखे या डिजिटल मार्केटिंग का स्किल सीखे, उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और उससे अर्न करे, कमाना सीखे। और मैं यहाँ पे ऑनलाइन लाइव आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, दिखाने वाला भी हूँ। सो जुड़िए मेरे साथ। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने असाइनमेंट की ओर और हम देखते हैं किनका किनका असाइनमेंट कंप्लीट है। आज 2 ही मेंबर्स असाइनमेंट भेज पाई है। और सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्लास करते हो तो भर दिन क्या कर पाते हो, बताओ। आपको तो काम दिया गया था तो काम क्यों नहीं करते हो? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, यस और नो? क्यों नहीं करते हो क्लास में काम? अजीत मिस्त्री सिर्फ दिया है, मेरा कंप्लीट है। सुमन, आपका आया नहीं अभी तक? ओके, जस्ट ए माइक्रो सेकेंड, मैं चेक करता हूं आपका असाइनमेंट कंप्लीट है या नहीं है। देखिए अभी हमारे पास कितना का आया मैं बताता हूँ। अभिलाषा यादव जी आपका आ चुका है, थैंक यू वेरी मच, आपका काम भी बहुत अच्छा है। और अजीत मिस्त्री आपका चेक नहीं किया है क्योंकि अभी हम खोल भी किए थे, मैं चेक कर लूंगा, नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। सुमन का आ चुका है, मुस्कान का आ चुका है, अंशु जी का भी आ चुका है। चलिए, तो आप लोगों का असाइनमेंट कंप्लीट हो रहा है और आप लोग मेरे साथ साथ हैं, बहुत अच्छे। आप लोगों को हम जो असाइनमेंट दिए थे सिर्फ एक बना करके आप लोगों ने दिखाया है। बिहार बोर्ड का 10th का मार्कशीट कैसे बनाया जाता है ये 15 बोले थे बनाने के लिए। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट में आप सवाल छोड़ दीजिए, हम आपको नेक्स्ट सेशन में उसका सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट आप लोगों को सीबीएसई प्लस BNMU का इन सब का बना करके आपको फाइल भेजना है, ना कि आपको स्क्रीनशॉट या उसका फोटो खींच करके भेजना। फाइल भेजोगे, ओके। फाइल कैसे भेजा जाता है ये हम नेक्स्ट सेशन में बताने वाले हैं, ये भी देख लीजिएगा अगर किसी को प्रॉब्लम है। अगर किसी का कोई भी सवाल है तो आप अपना चैट में लिख दीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। चलिए आज हम लोग कुछ नया चीज सीखते हैं। ये जो हमारा 10th BSEB पैटर्न मार्कशीट था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे डिजाइन कैसे करना है ये नया चीज सीखते हैं। डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जितना भी सेल हमारा बना हुआ है उसे आपको सेलेक्ट करना है। और सेल सेलेक्ट करने का आसान तरीका बताता हूं। जहां से आपका फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल नेम A1, राइट। आप लोगों को वॉइस क्लियर जा रही है, सारा कुछ क्लियर है, एवरीथिंग ओके? तो एक बार क्लियर लिख करके बताओ, क्योंकि होता है किसी का क्लास मिस हो जाता है, किसी को वॉइस नहीं मिलता। ओके, थैंक यू सुमन, थैंक यू, थैंक यू अजीत, थैंक यू सदाब सैन, थैंक यू नूतन, थैंक यू, बहुत अच्छे। क्लियर है सारा कुछ, लेकिन आप लोग काम नहीं करते हो। ललित जी आप काम नहीं करते हैं, ठीक है। अभिलाषा यादव जी बहुत कुछ अच्छे अच्छे, थैंक यू थैंक यू। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा स्लो बोलूंगा क्योंकि क्लास अब स्टार्ट हुआ है और तभी से हम लोग का स्टेटमेंट चल रहा था। और आप लोग क्या करते हो क्लास में, तब आते हो जब हमारा मेन टॉपिक मेन स्टेटमेंट खत्म हो जाता है, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम चलेंगे A1 के पास। A1 क्या है, हमारा सेल है, फर्स्ट सेल है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये सेल हमारा सेलेक्ट इसलिए पूरा हो गया क्योंकि इसमें हम मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किए थे, ओके। अब ये मर्ज एंड सेंटर का जो उपयोग किए थे इसलिए ये सेलेक्ट वन टाइम में हो गया। अगर इसी जगह पे A2 पे क्लिक करते हैं जहां पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहां से क्या होगा कि यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक किए, देखो एक बार में एक सेल ही सेलेक्ट हुआ है। जो नए मेंबर है प्लीज आप ओवरवेल्म नहीं होंगे, आप ध्यान से सिर्फ देखिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग फिर से मार्च के बैच में जाएंगे, आप में से जो भी नए मेंबर हैं जो हमारे पास 10 फरवरी के बाद ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं फिर से मार्च के बैच में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ओके। तो ये जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले सीरियल नंबर पे ध्यान दीजिए, क्लिक किए सीरियल नंबर पर, जैसे क्लिक किए ये हमारा सीरियल नंबर सेलेक्ट हो चुका है।
अब सीरियल नंबर को सिलेक्ट करो। अगर सब में डिफरेंट कलर है करना है तो सबको अलग अलग सिलेक्शन करना पड़ेगा। कैसे? सीरियल नंबर को सिलेक्ट किया, अभी अलग कलर करता हूँ। ये हो गया हमारा होम के अंतर्गत, ये होम पैनल है। और होम पैनल पे जाओ, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आ गया फिल कलर, जिसे हम बैकग्राउंड कलर के नाम से आप लोगों को सिखाते हैं। इसे फिल कलर बोला जाता है और बैकग्राउंड कलर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से इसे हम जैसे सेलेक्ट किए, फिल कलर पे क्लिक करो, इसके अंतर्गत मोनी मोर कलर खुला। अगर इस कलर में से कोई भी चाहिए तो आप इसे आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब जैसे इसमें से हमें करना है ब्लैक, ब्लैक कलर ले लिए। सेकंड सेल में जाओ, इसे क्या करना है, इसमें से जो कलर है इसको नहीं लेना। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम चलेंगे मोर कलर। ध्यान से देखो, मोर कलर। जैसे मोर कलर पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने में एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब किसी स्टूडेंट को कलर बनाने आता है तो यहाँ से वो नंबर चेंज करके कलर को बना सकता है। अगर आप में से बहुत को कलर नहीं बनाने आता किसी भी स्टूडेंट को, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो आपके तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कलर आपको यहाँ पे शो कर रहा है, इसको बोला जाता है प्रीव्यू। ये प्रीव्यू में जो शो कर रहा है वैसा कलर वहां पे इफेक्ट होगा जब आप ओके करोगे। ओके, यहाँ से देखो, मैं कलर दूसरा लेना चाहता हूँ, कौन सा लूँ? थोड़ा देखो इस टाइप का कलर लेना हो, या इसमें से आपको पसंद नहीं हो, फिर यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इसको ड्रैग कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, कलर ऑप्शन में जाना है, कलर वाला बॉक्स एरिया में, वहां से जा करके हमें ड्रैग करना है। जैसे देखो ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। हम कोशिश करेंगे उसमें जो कलर नहीं था वैसा कलर लें। यहाँ से चेंज करो इसको, थोड़ा सा इनको हाईलाइट करते हैं और नॉर्मल नीचे करते हैं। यहाँ से ओके करेंगे। सपोज डेट ये कलर लो, हल्का डीप ग्रीन हो गया ये। अब जैसे ओके करेंगे, ये हमारे देखो यहाँ पे सिलेक्शन है स्टूडेंट नेम के पास। ओके करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कलर हमारा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये हम एक एक करके आपको बताएं, लेकिन एक साथ हमें सेल को पूरा सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट सेल के पास चले जाओ, A1। फर्स्ट सेल मतलब A1 के पास चले जाएंगे, और जैसे सेलेक्ट हो जाएगा, आप इसको पूरा सिलेक्ट करना। कैसे? वहां पे जा करके नीचे की ओर स्क्रॉल कर देंगे, खींच देंगे दबाते हुए। अब जैसे सेलेक्ट हो गया, मान लो हमको आधा सेलेक्ट करना है, तो तब फिर आपको फर्स्ट सेल पे नहीं, जहाँ पे मर्ज एंड सेंटर रहता है ये पूरे को सिलेक्ट करता है। अभी मुझे यहाँ तक सेलेक्ट करना है, और टेक्स्ट कलर हम चाहते हैं चेंज करें, सबका सेम कलर रखना चाहते हैं। कौन सा रखना चाहते हैं? तो व्हाइट रखना चाहेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमारा पेज भी व्हाइट है और मेटर भी व्हाइट है, तो क्या हो जाएगा, मेटर हाइड हो जाएगा। कैसे? देखो क्लिक किए, बाहर हाइड हो गया, लेकिन जैसे ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो दिख रहा है। क्यों? जैसे सेलेक्ट होता है तो आप लोग याद करो, उनके ऊपर कलर इफेक्ट शो कर जाता है। कलर इफेक्ट शो करता है, जिसके वजह से हम यहाँ पे कलर को शो कर पाते हैं। अब चाहते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमारा जो लिए थे, यहाँ पे देखो रिसेंट कलर दिख रहा है। अब इस पे क्लिक करो, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है रिसेंट में। देखो लग रहा है ये स्टूडेंट नेम हो गया, ये फादर्स नेम, ये अलग अलग डिफरेंट का लग रहा है। स्टूडेंट नेम से ही सारा कुछ पहचान किया जाता है, तो इससे क्या लग रहा है, ये हमारा सारा कुछ कम कस्टमाइज हो चुका है। इस तरीके से आप बैनी मोड डिजाइन कर सकते हो। लेकिन जब इसे हम प्रिंट करेंगे ना, ध्यान से देखेंगे, फाइल में जाओ, प्रिंट पे जाओ, क्लिक नहीं करना है। क्लिक करोगे डायरेक्ट प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, लेकिन मैं इसे यहाँ पे नया चीज दिखाने वाला हूँ। प्रिंट पे जाओ और प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर दो। जैसे प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने में एक और एडिशनल डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जो ऊपर में लिखा रहेगा बुक 1, क्योंकि विजन 1 के नाम से हम सेव किए थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब ये बहुत ही छोटा दिख रहा है और मेरा मेटर भी पूरा नहीं आया है। उसके लिए हमें क्या करना, एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, जूम टाइप से हो गया, बढ़ गया। ओके, लेकिन ये मैटर कट रहा है। उसके लिए ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक है। पेज को एक्सेल में सेट कैसे किया जाता है ताकि हमारा पूरा डाटा शो कर जाए। अब जाओ पेज सेटअप में। जैसे हम पेज सेटअप में जाएंगे,
आप लोग एब्जॉर्ब करो इस चीज को मैं जो बता रहा हूँ। सबसे पहले लैंडस्केप पर क्लिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा प्रोटेट मतलब होता है लंबाई पेज, और हमारा लैंडस्केप हो गया चौड़ाई पेज, वाइड पेज। अभी पहले सबसे पहले कहीं भी छेड़छाड़ करने से पहले है हमें लैंडस्केप पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद जैसे लैंडस्केप पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद ओके कर देंगे। अब देखते हैं हमारा मैटर कहाँ तक आ रहा है। उर्दू एंड संस्कृत तक शो कर रहा है। ओके, क्लियर है? ओके, थैंक यू। अब ये संस्कृत एंड उर्दू तक शो कर रहा है, लेकिन पूरा हमको लेना है। उसके लिए फिर से जाओ पेज सेटअप में। अब यहाँ पे देखो एडजस्ट टू स्केलिंग में आपको लिखा हुआ मिलेगा एडजस्ट टू। यहाँ पे देखो स्केलिंग लिखा हुआ है, और उसके बगल में नीचे में ही एडजस्ट टू लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा नॉर्मल साइज 100%। पहले हम इसे 10% कम करके देखते हैं कि हमारा मैटर अगर एडजस्ट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कम करेंगे। 10%, 5% कम हुआ, जैसे हम क्लिक कर दिए ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पर, फिर से एक बार क्लिक करो, ये क्या हो गया 10% पे आ गया। जैसे हम 10% कम किए 90% हुआ। अब जैसे इसको ओके करेंगे, देखो इसका कमाल क्या होता है। यानी ये क्या हो गया, फिर भी हमारा फुल मार्क्स तक आया, और थोड़ा कट रहा है। अब उसके लिए चलते हैं पेज सेटअप में, कोशिश करते हैं हमारा जो ये मार्जिन सेटअप है इसको हम कम कर पाए। तो मार्जिन में चलो, मार्जिन मतलब चौथाई, मार्जिन में चलो। अभी मार्जिन लेफ्ट से कितना छोटा है 1.08, इसे क्या करेंगे 0.5 करेंगे। क्लिक करो 0.3, 0.8, कम से कम इसमें 0.8 हो रहा है। टॉप से हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, राइट में भी जाकर के 0.5 या 0.8 कर देंगे। अभी 3 हुआ है। ये चीज थोड़ा सा आपको माइंड से और धीरे दिमाग से और अच्छे से करना होता है। क्यों? कि पेज सेटअप का काम जो होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फर्स्ट टाइम, जब आप सीख रहे होते हैं। जब आप सीख जाते हो तो आपको पता है कहाँ क्लिक करना, क्या करना है, कैसे करना, वो तुरंत हो जाता है। इसलिए इसे डीप नॉलेज बोला जाता है, और इसे ध्यान से एब्जॉर्ब करना होता है। ऑब्जर्वेशन आपका एकदम तगड़ा होना चाहिए, उसके लिए आपको ध्यान से समझने की जरूरत होती है। जैसे हम कर दिया, अब ओके करके देखो क्या होता है। यहाँ से क्या हो गया, ऑप्टेंट मार्क तक आ गया। अब पेज सेटअप भी कर लिया हमने, और एडजस्टमेंट भी कर लिया, फिर भी ये हमारा मैटर कुछ ना कुछ बच ही जाता है। उसके लिए दो ऑप्शन मैं बताता हूँ। या तो देख लो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे डिलीट करके हटा दो, या इंपॉर्टेंट हर कुछ है तो फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है पेज सेटअप में जाकर के। पेज सेटअप में जाकर के यहाँ पे हम पेज में जो थे, पेज में 90% था, इसे 5% और कम करेंगे, ओनली 5%। याद रखिएगा 5% किए, इसे ओके करेंगे। थोड़ा सा इस मीनों के बारे में समझा दो। मार्जिन अभी हमने देखा ही था कि हम लोग पेज का चौथाई सेटिंग करते हैं, सेटअप करते हैं। हेडर एंड फुटर में आप चाहते हो कि ये हेडलाइन जो है उसे और कम करना या कुछ लिखना उसके अंदर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसमें कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ बना भी सकते हैं। सीट, आपका सीट किस तरीके से दिखनी चाहिए, कौन से कलर में होनी चाहिए, यहाँ से आप आकर के सेटअप कर पाओगे। लेकिन मुझे क्या करना है अभी, सिर्फ इसको एडजस्टमेंट करना है। 85% किया, यानी 5% और कम किया। ओके, अब यहाँ से ओके पर क्लिक करो। अब देखो मेरा परसेंटेज तक आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ बचा तो क्या, डिवीजन। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे गैपिंग ज्यादा है, इसे आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे देखो गैपिंग ज्यादा है, इस गैपिंग को कम करेंगे तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि डिवीजन आ जाएगा। इसको कम करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले इसे क्लोज करेंगे। कहाँ से, इसे पूरा क्लोज नहीं करना, ध्यान रखना है। क्लोज आपको इस जगह से करना है जो आपका प्रिंट प्रीव्यू पे शो कर रहा है। अब यहाँ से हम जैसे क्लोज किए तो हम अपने पेज पर वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना, सीरियल नंबर थोड़ा सा ज्यादा स्पेस में दिख रहा है, ए और बी के सेल में जाएंगे। ए और बी के बीच में जो लाइन दिखेगा कॉलम वाला, उसके ऊपर जा करके थोड़ा सा दबा करके हमें जिधर छोटा करना उधर क्लिक कर लेते हैं। देखना ये भी है कि हमारा सीरियल नंबर एक लाइन में ही रहे, ये हमारा नीचे नहीं हो जाए। कैसे, ध्यान से देखो, सेलेक्ट हो जाए तो हटा देना, फिर क्लिक करके यहाँ पे, जैसे अभी देखो सीरियल नंबर हमारा दिख नहीं रहा, ये अंदर होते जा रहा है।
इतना अंदर भी नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखिए, वहां पे फिर कट जाएगा। चलो सीरियल नंबर थोड़ा सा और करो। अब यहाँ पे बी के बीच में गए, थोड़ा सा यहाँ पे नाम को सेट कर लेते हैं, कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, रोल कोड, ये बहुत ज्यादा स्पेस लिया है, इसे कम कर देंगे। कोड देखो, डी कट गया, चलो उसको भी दिखना भी है। इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे। आई होप हम लोगों का मार्कशीट में जो डिवीजन बचा हुआ था ये भी सेटअप हो जाएगा। देख लो अभी आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ये सारा कुछ आप लोगों को करके दिखाना है। प्रिंट प्रीव्यू भी आप लोग कर पाओगे, सेटअप कर पाओगे। ये ठीक है क्योंकि इसका मार्क्स ज्यादा है, मैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब डिवीजन पे चलते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब पेज पर ध्यान देना, ये जो आपका लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग शो कर रहा है यहाँ तक प्रिंट शो करता है। अब इसका स्टाइल देखो क्या है कि हमारा पेज का मार्जिन पूरा चीज सेटअप हो गया। प्रिंट में जाओ, प्रिंट प्रीव्यू में जाओ, फाइल के अंतर्गत गए, प्रिंट में गए, प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करना है। अब ये देखो डिवीजन तक हमारा शो कर रहा है। क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर, समझ में आ गया? यस लिखो, समझ में आ गया तो यस लिख करके बताइए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एक्सीलेंट। अब चलिए, ये तो हमारा पेज सेटअप था, लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे, ध्यान दो, ये हमारा जो मेटर प्रिंट होगा, ये इस तरीके से व्हाइट व्हाइट दिखेगा। ये लाइनिंग में शो नहीं कर रहा। अगर मैं चाहता हूं इसमें लाइन देना, उसके लिए सबसे आसान ऑप्शन बताता हूं, फिर से इसे क्लोज करो। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो प्रिंट प्रीव्यू, इस तरीके का प्रिंट आपके पेज से जब प्रिंट करोगे पेज पर प्रिंट होगा। अगर हमारे पास मान लो प्रिंटर नहीं है, हमें सेटअप सीखना है, तो पेज फाइल में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जा करके हम देख सकते हैं हमारा प्रिंट सही आ रहा है या नहीं। उसके बाद किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट करो, प्रिंटर के माध्यम से, तो आपका प्रिंट इस तरीके से निकलने वाला है। ये प्रिंट से रिलेटेड बातें था। अब चलो इसमें लाइनिंग देते हैं। लाइनिंग देने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से इसे हम क्लोज करेंगे। जैसे हम क्लोज किए, अपने पास वापस आ गए, जहां तक हमारा मेटर है इसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट किए और होम के अंतर्गत जाओ, बॉर्डर दिख रहा होगा फिल कलर के बगल में, अंडरलाइन के और फिल कलर के बीच में। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, बटन बॉर्डर। अब यहाँ पे क्लिक करो, इसके अंतर्गत बहुत ढेर सारा बॉर्डर स्टाइल खुला। हमें क्या करना, ऑल बॉर्डर कर देना। लाइनिंग शो कर रहा है, एवरीथिंग गुड्स, सही दिख रहा है सबको? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब यहाँ से हमें क्या करना, इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखो। फाइल में चलो, प्रिंट में जाओ, प्रिंट पे क्लिक नहीं करना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करो। देखो मेरा पूरा मेटर प्रिंट जो था वो पूरा सेटअप हो चुका है। यदि और भी चाहते हो इधर एडजस्ट करने के लिए, तो पता ही है मुझे क्या करना है, पेज सेटअप में जाना है और मार्जिन्स में जाना है, और लेफ्ट में जा करके इसे क्या करना है, 0.5 इंच, सॉरी 1 या 1 इंच छोड़ करके देखो। ओके, देखो एडजस्टमेंट हो गया। क्लियर है? आई होप आप लोग प्रिंट सेटअप यानी पेज सेटअप और प्रिंट से रिलेटेड काम को अच्छे से कर पाओगे। क्लियर है? तो क्लियर लिख करके बताओ आप लोग। अगर इसमें कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग चैट में लिख दो, हम उसका जवाब देने वाले हैं। आई होप एक्सेल का जो पहला एंट्री था हम लोगों का मार्कशीट से रिलेटेड, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो बनाना सीखेंगे, वो सीखेंगे हम लोग अगर किसी भी कंपनी से रिलेटेड, कंपनी छोड़ो, कंपनी का काम तो इजी है, और हार्ड है बिजनेस रिलेटेड एंट्री, क्योंकि उसमें हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में आफ्टर 10 मिनट्स, आई होप 8:37 हो गया है, नो सॉरी 7:37, आज आज क्लास नहीं होगा। रीजन क्या है कि हमारा सर के साथ खुद एक मीटिंग है, जो लगभग 2 घंटे का मीटिंग चलता है, हम लोगों का स्पेशल मीटिंग है। ये हर मंडे को होता है, क्योंकि हम सर का डायमंड मेंबर है, जिसकी वजह से उनका जो है
वो डायरेक्ट हमसे कम्युनिकेट बातें कर पाते हैं, हमारा जो भी आपको पढ़ाते हैं वो सारा कुछ देखते हैं सही है कि नहीं है। इससे क्या होता है, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम आप लोगों को सही चीज डिलीवर कर पा रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट चीज हम लोग सीखने वाले हैं कल के सेशन में। आज का सेशन एक ही सेशन रहेगा और शॉर्ट सेशन रहेगा ये। ओके, क्लियर है? किसी का कोई सवाल था? हम थोड़ा सवाल लेते हैं क्योंकि ये मीटिंग हमारा 1 मिनट में समाप्त होने वाला है। ओके, चलिए, किसका सवाल था एक बार हैंड रेस करेंगे। कोई सवाल था आप लोग का? अभिलाषा यादव जी बोलिए, क्या सवाल था? आप अनम्यूट कर सकते हैं अभिलाषा यादव जी, क्योंकि कम समय में बात होगा, थोड़ा फास्ट में बताइए। आप अनम्यूट करके बात कर सकती हो। हेलो अभिलाषा यादव जी, आप अनम्यूट करो, फास्ट में थोड़ा बात करो, कुछ ही सेकंड बचा हुआ है। अनम्यूट पे क्लिक कीजिए, आपका अनम्यूट हो जाएगा। हाँ बोलिए हेलो। अभिलाषा यादव जी। बोले सर, आप जो मतलब सीबीएसई का बोले बनाने के लिए मार्कशीट, हम्म। सर हम तो बना लिए, लेकिन सर वो जो होता है सीबीएसई वाला सर, वो कैसे जी, बनाएंगे सर? उसमें तो ए ग्रेड बी ग्रेड लिखा रहता है सर, उसका तो कुछ दूसरा फॉर्मूला होगा ना? आप मेरा पुराना वाला वीडियो कल वाला जो हम पढ़ाए थे